मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम अपने 7th वीक के 3rd डे के काम के साथ मौजूद हैं। इन दिनों में हम बेटा ज्योमेट्री के सेक्शन पे काम कर रहे थे। हमने कुछ डेफिनेशंस भी आपको करवाई होंगी। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 10.1 उसमें जो काम किया बेटा, हमने अब तक 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कर चुके हैं हम, जिसमें पहला काम हमने ये किया था कि एक लाइन सेगमेंट पे 2 डिफरेंट मेजरमेंट की लाइन सेगमेंट को जमा करने का काम था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास 3 सेंटीमीटर थी और उसमें दूसरी आपके पास 2 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो आप एक लाइन सेगमेंट पे आप जमा करते थे, ठीक है, और फिर इकट्ठा उसको टोटल किया जाता था। याद आया आपको? क्वेश्चन नंबर 1 का काम हमने किया, लाइन सेगमेंट्स को जमा करने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लाइन सेगमेंट पे माइनस करने का काम किया हमने। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी अगर 5 सेंटीमीटर की है और आपको उसमें से माइनस करना है 2 सेंटीमीटर, मिसाल मैं दे रही हूँ एक आपको, ठीक है, तो आप इस तरह से उसका माइनस करने वाला काम एक लाइन सेगमेंट पे जमा करना सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में 10.1 के। दूसरे में हमने माइनस करना सिखाया था। और उसके बाद जो हमने काम किया बेटा, वो हमने बाइसेक्शन सिखाई थी, राइट बाइसेक्टर। ये हमने एडिशन सिखाया था। फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया था लाइन सेगमेंट पे। मैं बार बार चीज़ें इसलिए दोहराती हूँ ताकि एग्जामिनेशन तक आपको चीज़ें अजबर हो जाएं, याद हो जाएं आपको। उसके बाद मैंने राइट बाइसेक्टर सिखाया है। राइट बाइसेक्टर का मतलब है जो कि दिए गए लाइन सेगमेंट को एग्जैक्ट 2 टुकड़ों में काट दे। आप उसको कैसे करते थे? कंपास से आप एक अर्क यहाँ लगाते थे, एक यहाँ लगते थे, इस पॉइंट से लेके एक अर्क यहाँ लगती थी, एक अर्क यहाँ लगती थी, और आप इन दोनों लाइनों को जोड़ते थे तो बाइसेक्टर बन जाता था। बेटा दरअसल ये बाइसेक्टर जो है एक परपेंडिकुलर भी है। बाइसेक्ट, बाय माने 2, सेक्ट मीन्स काटना, कट। ऐसी लाइन जो किसी दी गई लाइन को एग्जैक्ट 2 हिस्सों में बांट दे, वो बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर होता है बेटा। और यही लाइन आपकी परपेंडिकुलर भी होती है। और मैंने बताया होगा कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर? व्हेन अ वर्टिकल लाइन drawn on an horizontal line, it makes exact angle of 90 degree. It is the perpendicular. अमूद। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस परपेंडिकुलर को इस तरह डाला था कि जब हमारे पास दी गई लाइन में खुद कोई एक पॉइंट मौजूद होता था, जब ये पॉइंट हमारे पास कोई मौजूद होता था तो हम कंपास को एक सूटेबल रेडियस से खोल के अर्क लगाते थे, और फिर इन दोनों नई लाइन के मेजरमेंट से ज़्यादा कंपास खोल के ई और एफ को सेंटर मान के फिर अर्क लगाते थे और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था किस पे बेटा? जबकि एक दिए गए लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट हो और आपको उस पॉइंट से गुजार के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें परपेंडिकुलर तो बनाना है बेटा, लेकिन हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर नहीं होगा, बल्कि ये लाइन से कहीं बाहर होगा कोई नुक्ता। इससे हमें बनाना होगा, ठीक है। तो बेहतर है कि मैं कॉपी पे ये काम आपको करके दिखाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह हमने ज्योमेट्री फिगर में लाइन
परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे जब हमें कोई नुक्ता लाइन सेगमेंट से बाहर दिया गया होगा। हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 का होमवर्क चेक कर लेते हैं, जो आप यकीनन कर चुके होंगे। ये तो देखें बाइसेक्टर बनाना मैंने सिखाया था, ठीक है। ये बाइसेक्टर का होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और पार्ट 4 अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कल हमने काम किया था, याद है आपको बेटा? जब हमारे पास एक पॉइंट सी लाइन सेगमेंट के ऊपर मौजूद था और ये उसकी सारी कंस्ट्रक्शन बताई थी हमने। होमवर्क में हमारे पास लाइन सेगमेंट डी था और एक पॉइंट ऑफ एफ इस पे दिया था। हमने उसी तरतीब से ये भी काम किया है, आप देख सकते हैं बेटा। आप देख रहे होंगे मैंने टेढ़ी शक्ल बनाई। जो किताब में आपके पास जिस डायरेक्शन में लाइन सेगमेंट मौजूद थी, मैंने उसी डायरेक्शन पे काम किया है और उसकी डिटेल मौजूद है सारी कंस्ट्रक्शन। तो अपने काम को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद उसका पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, ये भी जिस डायरेक्शन में लाइन सेगमेंट दी गई थी, मैंने उसी डायरेक्शन में इस पर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर डाला है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन मौजूद है, काम को चेक कर लीजिए अपने बेटा। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। यहाँ एक लाइन सेगमेंट, ये भी थोड़ी सी तिरछी लाइन सेगमेंट दी गई है बुक के अंदर, आप देख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आप देखते हैं, थोड़ी टेढ़ी लाइन दी गई। मैंने इसी तरह की कॉपी पे ड्रॉ की है और एक पॉइंट सी इसके बाहर मौजूद है। गिवन में हमने कर दिया लाइन सेगमेंट ए बी एंड पॉइंट सी आउटसाइड ऑफ इट। रिक्वायर्ड हमें क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, और वहाँ हम लिखते थे ऑन द लाइन सेगमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ऑन द लाइन सेगमेंट पे काम करते थे। अब हमारे पास ये पॉइंट लाइन सेगमेंट पे नहीं है बल्कि लाइन सेगमेंट के बाहर है। तो जब आपके पास लाइन सेगमेंट के बाहर होगा तो सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ की। इस काम को हम लिख लेंगे बेटा। नंबर 1, ड्रॉ line segment AB and take point C outside of it, ओके। नंबर 2 में क्या काम करना है बेटा? आपने एक मुनासिब रेडियस से अपनी मर्ज़ी से लीजिए, जो लाइन सेगमेंट से थोड़ा बाहर की तरफ निकलता हो। अपनी मर्ज़ी से लेके एक अर्क लगाइए और ये अर्क जो है आपकी इस लाइन सेगमेंट ए बी को कट करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। देखा आपने? पॉइंट सी को कॉर्नर लेके सेंटर लेके डी और ई इसी की कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। टेक पॉइंट सी एज अ सेंटर, draw an arc of suitable radius which intersects line segment AB at points D and E, ठीक है बेटा। अब आपने क्या काम करना है? अगला आपने करना ये होगा बेटा कि जिस मेजरमेंट से आपने ये लिया था उसी सेम मेजरमेंट से आपने पॉइंट डी और पॉइंट ई पे कम सेंटर मान के 2 अर्क लगानी है जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। आई बात समझ में बेटा? टेक पॉइंट, अब क्या करेंगे आप? टेक पॉइंट डी एंड ई एज अ सेंटर, ड्रॉ टू वर्ड्स ऑफ द रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। इस लाइन से ज़्यादा आपको लेना होगा, यानी मैंने तो सेम रेडियस रखा है, वो भी सही है। कहाँ चला गया?
take point D and E as a center, draw two arcs of same radius which intersect each other at point F. ये समझ लें कि आपका पॉइंट F हो गया। अब काम क्या होगा बेटा, इस हमारे पॉइंट C को हम पॉइंट F से जोड़ देंगे। नंबर 4, join point C with F and draw line, कौन सी लाइन, CF। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हेंस line CF is the required perpendicular on line segment AB from the point C outside of it, such as, इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे CF परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट AB। ये बेटा हमारा आज का काम हो गया। इसी तरह आप इसका पार्ट 2 और 3 कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 10.2 अपने अख्तिताम पे पहुंची। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम इसका होमवर्क चेक करेंगे और नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।